गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर के बारे में। ट्रांसफर आप लोग जानते होंगे क्या होता है ट्रांसफर? तो बताएगा ट्रांसफर क्या होता है, क्या यूज होता है इसका? लाइन सीधी खींचने के लिए भी होता है वो, और ऐसे कोई भी ट्रायल उसकी चारों काम कराने के लिए जैसे जब आपने ये बनाया होगा ये वाला, तो ट्रांसफर से इसको मेजर किया था, ट्रांसफर से इसका यूज़ किया था। क्या बातें कर रहे हैं हम लोग, मुझे ध्यान नहीं दिया। कहाँ पे ट्रांसफर का यूज़ हो रहा है? नीचा नीचा हो रहा था तो उसको मतलब साइड में यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसफर का इंट्रोडक्शन। हाँ जी, यहाँ पे ट्रांसफर है क्या? अर्थ कौन लगती है? ट्रांसफर क्या? ट्रांसफर हमारा एक मार्किंग और चेकिंग टूल है, ये बात जरूर याद रखिएगा। कौन सा टूल है? मार्किंग और चेकिंग टूल, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ाया था तीसरा चीजल पढ़ाया, तो चीजल कैसा टूल था? कटिंग टूल था। फाइन कैसा टूल था? उसके द्वारा की गई प्रोसेस को चिपिंग कहते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ाया था आपको एंकर प्लेट, वो कैसा टूल था? मार्किंग, ठीक है। तो अब आपका ये वाला जो है मेजरिंग टूल है उसका, कौन सा? ये मेजरिंग टूल। जैसे ये मेजरिंग टूल नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए स्केल की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, किसी किसी प्राइस क्लैब पे जो ग्रेजुएशन होते हैं ना, जिसमें जैसे स्टील रूल में 1 से 5, 1 से 10 सेंटीमीटर वगैरह पाए जाते हैं, तो उसमें ग्रेजुएशन लिखी हुई होती है। किसी किसी प्राइस क्लैब पे ग्रेजुएशन लिखी हुई नहीं है, इसीलिए मेजरिंग टूल नहीं हो सकता। ये हमारी मार्किंग नहीं कर सकता, सॉरी मेजरिंग नहीं कर सकता, ये मार्किंग टूल है, ये मार्किंग कर सकता है। मार्किंग कैसे करेगा? जैसे ट्रांसफर, पहले ट्रांसफर हमारा होता इस शेप में एल शेप, ट्रांसफर का हमारा डायग्राम
को आया था। ये हमारा ट्रांसफर है, इसी शेप में होता है ट्रांसफर। और मैं आपको बताऊंगी इसकी डेरिवेशन क्यों लिखी है। देखिए ये है हमारा ट्रांसफर, ठीक है, इसी शेप में होता है ना ट्रांसफर। अब आपने इसका यूज किया है वर्कशॉप में, फ्लैट जॉब बनाई होगी तो यूज तो किया होगा। इंट्रोडक्शन देखिए, बड़ा इंट्रोडक्शन। मिस्त्री के बाद ये होता है। हाँ, तो ये ट्रांसफर जो है हमारा, ये एक हमारा मार्किंग और चेकिंग टूल है। मार्किंग टूल कैसे है, जैसे अब हम ये जॉब बना रहे हैं, ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, ये वाली लाइन जो है पूरी 90 की लेके आनी है। ये 90 डिग्री है, पहली बात तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल पे बेंड होता है। बेंड होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। इसके पार्ट्स बनाने से बनाने में आसानी होगी। इसके पार्ट्स, इसके दो पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है, ब्लेड। तो वो नीचे का स्टॉक होगा। हाँ, ये स्टॉक है। स्टॉक, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लेड, दूसरा स्टॉक। जैसे अब मैंने कहा कि ये एक मार्किंग टूल और चेकिंग टूल है। मार्किंग टूल कैसे है, जैसे अब हमारी ये जॉब है, ठीक है, अब इसे हमें 90 में बनाना है। तो नहीं, देखिए ये इसे हमें 90 में बनाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रखेंगे ये जॉब। अब हमें इसे 90 में बनाना है, तो 90 का काम क्या होता है, एकदम सीधा करना। अब यहाँ से ये मुड़ा कटा हुआ है, तो हम फिर ट्राई स्क्वायर लेंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे जो इसका स्टॉक होगा इसमें लगाएंगे और ऊपर ब्लेड से ऐसे कर देंगे। यहाँ से जहाँ पर भी ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कटा हुआ आ रहा है, ट्राई स्क्वायर इसको बराबर कर देगा। फिर हम इसके ब्लेड से, जो इसका ये ब्लेड है ना, ब्लेड से ब्लेड को यहाँ पे रखेंगे ट्राई स्क्वायर पर और वहाँ से मार्किंग एकदम सीधी। तो ये हमारे 90 डिग्री पे आ जाएगी, एकदम सीधी मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसे ये मार्किंग करने का काम करता है। फिर आया एक चेकिंग टूल है। चेकिंग टूल कैसे है, चेकिंग टूल ये क्या करता है, ये हमारा जो ट्राई स्क्वायर है ये समकोण की जांच करता है। मतलब जैसे आपने ये 90 तो कर लिया, फिर उसके बाद ये एकदम एक्यूरेट तो 90 हो नहीं जाएगा। हेक्सा से काटेंगे इसको पहले, फिर इसको फाइलिंग करेंगे। फिर हम ट्राई स्क्वायर से जब नापेंगे इसको, तो कहीं पे जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा दब जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, उठ जाएगा, तो 90 तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर लेंगे, ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड वो स्टॉक होगा इधर लगाएंगे, ब्लेड ऊपर लगाएंगे, ऐसे करके मेजर करेंगे उसको। और फिर जब उसकी सतह जहाँ पर भी ऊपर नीचे हो रही होगी वहाँ पे हल्की हल्की मार्किंग करके उसको 90 बनाएंगे। तो ऐसे है कि ये चेकिंग टूल है। हम 90 बनाने का मतलब समकोण बनाने की चेकिंग करते हैं। किससे जाएंगी ज़्यादा, तो वो क्या होता है, जैसे हम कोई जॉब बनाते हैं, अब आपको जॉब दी गई है, ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, आपसे बोला है कि आपको ये जॉब बनानी है 50 बाई 30 की। 50 बाई, ये वाला 50 रखना है और ये वाला 30 रखना है। तो आपको जो फ्लैट दिया जाएगा ना, वो यहाँ से तो दिया जाएगा 55 का, और इधर से 25 नहीं, 32, 33, 35 इतना भी हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा उसमें हेक्साइन भी कर देंगे और क्या बोलते हैं फाइलिंग भी कर देंगे, तो वो कम नहीं होगा। ज़्यादा भी नहीं कर देनी है आपको, फिर कम ही एकदम से कर देना है, उसी के अकॉर्डिंग करनी है। फिर अगर ये हमने 55 और इधर 32 का ले लिया, हाँ, और
से एक्यूरेट करके क्या होगा? तो फिर आपकी गलती है क्योंकि एक्यूरेट काटना ही नहीं होता है। फाइल का इशू है ना? हाँ, फाइल तो करनी पड़ेगी लेकिन गलती फिर आपकी होगी ना उसमें, क्योंकि एक्यूरेट नहीं काटना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है वो भी हमारा आधा mm तक ले जाता है, आधा mm का 1 से 1.5 mm भी ले जाता है कभी कभी। जैसे आपने क्या किया, ये वाला पूरा 50-55 का है, ठीक है, आपको बनाना कितने का है? 50 का। तो अगर आपने 5 में मार्किंग करके यहाँ से 5 में मार्किंग की, यहीं से काट दिया, तो वो गलती तो आपकी होगी ना, क्योंकि अभी हम जानते हैं हमें से 90 भी बनाना है और फाइलिंग भी करनी है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा 53 या अपनी, अगर आप सीधा काट पाते हैं एकदम तो 54 पे भी काट सकते हैं, 53 पे भी काट सकते हैं। अगर आप सीधा नहीं काटते हैं तो आप 52 या 53 पे लेके काटिए। 52 mm लेके काटेंगे, 52 पे इतना काट देंगे, अपनी क्या हो जाएगी, हमारी फाइलिंग हो जाएगी। यहाँ तक फाइलिंग से हम उसे 90 बनाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे सीधी हेक्साइन होती है तो आप 54 या 52 भी काट सकते हैं, अगर हेक्साइन सीधी नहीं होती है तो 52 ही लेके चलिए, 52 से 53। बिल्कुल एक्यूरेट कभी नहीं काटना है, क्योंकि हमें उसके बाद फाइल भी करनी होती है, कोई ऑपरेशन भी करना होता है उसमें। अब ये नहीं है कि आपको 55 दे दिया है और आपको बनाना 50 है, आपने हेक्सा लिया, निशान लगाया, 50 काट दिया, ऐसा नहीं करना है कभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ये कभी कम नहीं हुआ, एक्यूरेट जाएगा। वो नहीं कह रहा हूँ, 55 है, इधर 50 है, हमने 55 का 55 काट दिया मतलब बाद में, पर उसके बाद में अब फिर उसे कम करना पड़ेगा। देखिए जैसे 5 mm का काटना है तो 5 mm में आप क्या करेंगे, 3 mm की फाइलिंग कर देंगे, 3 mm से 3.5-4 mm तक हेक्साइन कर लेंगे, उसके बाद 1 mm की फाइलिंग कर देंगे, ऐसे आपका बन जाएगा पूरा 50 mm। वैसे तो दोनों साइड से फाइलिंग करनी पड़ेगी, अगर कम हो गया तो फिर उसकी फाइलिंग कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा ले लिया तो उसकी फाइलिंग कम हो जाएगी। ये तो होता ही है, यही तो जॉब बनाने का एक नियम ही है, वही तो होता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। अब आप जॉब, अगर आपने ज़्यादातर जॉब बनाई होती तो आप लोग देखते, होता रहता है ये तो केस। असल तुम्हारी जगवार की कंपनी बोलो ना, आज तारीख कल आना सभी, कल छुट्टी है, यस सर। कल ग्रुप में कुछ क्या है सर? तुम्हारा बन गया मेडिकल, कहाँ तो तुम करा देना, अभी से लिख